धूप का तमतमाता सूरज गांव के ऊपर आग बरसा रहा था। मिट्टी की सोंधी खुशबू अब जलते खेतों की गंध में बदल चुकी थी। वहीं एक करीब 7 से 8 साल का छोटा सा बच्चा नंगे पांव हाथ में एक गंदी सी थैली लिए खेतों के बीच से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। उस बच्चे का नाम था आरव। उस गांव का नाम था पसौली, एक छोटा सा कस्बा जहां ज्यादातर लोग मजदूरी या खेती से पेट पालते थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहीं रहता था आरव, 7 साल का एक अनाथ बच्चा। आरव के माँ बाप का देहांत कोरोना में हो गया था तब वह मुश्किल से 4 साल का था। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसे दया की नजर से देखा, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अपने काम में लग गया। अब वह अकेला था, बस अपनी यादों और भूख के साथ। दिन भर वह खेतों के पास भटकता, कभी किसी के खेत में पानी पिलाने का काम करता, कभी गांव के मंदिर के बाहर बैठकर बचा खुचा प्रसाद खा लेता। उसके कपड़े मैले थे, पैर में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में चमक थी, एक अजीब सी मासूम उम्मीद। एक दिन जब आरव मंदिर के बाहर बैठा था, गांव के पंडित ने उसे देखा। पंडित जी ने पूछा, बेटा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? आरव ने मासूमियत से कहा, भगवान के पास हैं, शायद वहीं मेरे लिए कुछ खाने को होगा। पंडित जी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे एक रोटी दी और कहा, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं बेटा। तू मेहनत करेगा तो भगवान तेरी मदद खुद करेंगे। यह वाक्य आरव के मन में बस गया। उसने तय किया, चाहे जो हो जाए वह भीख नहीं मांगेगा। अगले दिन वह गांव के एक चाय वाले हरनाम काका के पास गया। बोला, काका काका, मैं आपके यहाँ काम कर लूं? झाड़ू लगाऊंगा, बर्तन धो दूंगा। हरनाम काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तेरे जैसे छोटे बच्चे का काम नहीं है यह। आरव बोला, अगर मैं मेहनत कर लूं तो रख लोगे ना? हरनाम काका मुस्कुराए और बोले, चल कोशिश कर, अगर तेरा मन सच्चा हुआ तो काम भी सच्चा होगा। और वहीं से आरव की जिंदगी की यात्रा शुरू हुई। वह सुबह 4 बजे उठता, चाय की दुकान साफ करता, ग्राहकों को कप देता और दिन भर अपने चेहरे की थकान को हंसी से ढंक देता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अनाथ, तेरे पास तो नाम का कोई नहीं, फिर मेहनत किसके लिए? वह बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान के लिए। शाम को जब दुकान बंद होती, वह दुकान के पीछे पड़े टीन के ड्रम के पास बैठकर बचा हुआ बिस्किट खाता और आसमान में देखता। उसे लगता ऊपर कहीं माँ बाप उसे देख रहे होंगे। हर दिन वही सपना पढ़ लिख कर कुछ बनने का। लेकिन पढ़ाई कहां से? स्कूल कौन भेजे? किताबें कौन देगा? एक दिन वह दुकान पर चाय दे रहा था, तभी गांव के स्कूल की टीचर रीना मैडम आई। उन्होंने देखा कि यह छोटा बच्चा चाय दे रहा है और उसकी आंखों में कुछ अलग चमक है। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ते नहीं? आरव झिझकते हुए बोला, मैडम, पढ़ाई वालों के पास किताबें होती हैं, मेरे पास तो बस काम है। रीना मैडम चुप रहीं, लेकिन जब वो चाय खत्म कर जाने लगी तो बोली, अगर मैं तुझे पढ़ने में मदद करूं तो तू वादा करेगा कि मेहनत करेगा? आरव बोला, वादा मैडम। और यही पल उसकी जिंदगी का पहला मोड़ बना। रीना मैडम ने उसे शाम के समय स्कूल बुलाया। दिन में वह काम करता और शाम को मिट्टी लगे पैरों से स्कूल पहुंच जाता। वह फटे कपड़ों में भी गर्व से गुरुजी नमस्ते कहता। धीरे धीरे उसे अक्षर पहचानने आए, फिर शब्द, फिर वाक्य। जब उसने पहली बार अपनी कॉपी में लिखा, मेरा नाम आरव है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह रात भर उस कॉपी को छाती से लगाए सोया। दिन ढल रहा था, सूरज की किरणें अब धूल और धुएं में खो चुकी थीं। गांव की वही पुरानी चाय की दुकान हरनाम काका की। आरव उसी दुकान पर काम करता था, सुबह से लेकर रात तक। चाय बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब कुछ वही करता। पर उस मेहनत का मुआवजा बहुत कम था। हरनाम काका कभी कभी महीने भर बाद बस 50 या 60 रुपए पकड़ा देते। जब आरव हिम्मत करके पूछता, काका, मेरी मेहनत की पूरी पगार दे दो ना, तो काका तमतमा कर कहते, अरे तेरे जैसे बच्चे को काम पर रख कर ही एहसान कर रहा हूं, तू तो भीख मांगने लायक है, चल भाग, ज्यादा जुबान मत चला। आरव चुप हो जाता। दिल में आग जलती, पर जुबान पर सन्नाटा। रात को जब सब सो जाते तो वह मंदिर के कोने में बैठकर खुद से बात करता, भगवान, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता, बस मेहनत का हक चाहता हूं। वो रातें बहुत कठिन थीं। कभी खाना नहीं मिलता तो बची चाय पीकर पेट भरता। कभी कोई ग्राहक 2 रुपया ज्यादा दे देता तो वही उसके लिए त्योहार बन जाता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा,
अगर मैं दूसरों के लिए चाय बना सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं। एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उसने चुपके से कुछ पुराना बर्तन, टूटी केतली और एक टीन का डिब्बा उठाया। रात भर बैठकर उसने उस डिब्बे को साफ किया, उसमें लकड़ी का छोटा चूल्हा फिट किया। अगली सुबह जब लोग खेतों की ओर जा रहे थे तो सड़क किनारे एक नया नजारा दिखा। एक छोटा सा ठेला और उस पर लिखा था आरव की चाय और गरम समोसे। शुरू में लोग हंसे, अरे अनाथ बच्चा चाय बेच रहा है, कौन पिएगा इसकी चाय। किसी ने कहा, तेरे बस की बात नहीं बेटा। लेकिन आरव के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो बोला, देखना, मेरी चाय की खुशबू एक दिन सबको बुलाएगी। वो सचमुच मेहनती था। सुबह 4 बजे उठता, आलू उबालता, मसाला तैयार करता, खुद आटा गूंथता और अपने हाथों से समोसे बनाता। दिन में खेतों के मजदूर, स्कूल के बच्चे और राहगीर सब उसकी दुकान के पास रुकने लगे। कप छोटा था पर स्वाद बड़ा। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, भाई आरव की चाय तो दिल से बनती है और उसके समोसे में तो घर जैसी खुशबू है। उसने अपनी कमाई से नया स्टोव खरीदा, फिर एक बड़ा ठेला। अब उस पर सिर्फ चाय नहीं बल्कि ब्रेड पकौड़ा, आलू टिक्की और समोसे भी बिकने लगे। लोग अब अनाथ नहीं कहते थे, अब कहते थे वो आरव है, मेहनती लड़का। एक बार हरनाम काका भी उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि आरव की दुकान पर भीड़ लगी है। थोड़ी शर्म और थोड़ी हैरानी से बोले, बेटा तूने तो बड़ा काम कर दिया। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, काका आपने जो ठोकर दी थी वही मेरे लिए राह बन गई। अब आरव दिन रात मेहनत करता, कमाई बचाकर पढ़ाई भी जारी रखता। वह पढ़ता भी था और काम भी करता था। दिन में ठेला, रात में किताब। कुछ सालों में उसने इतना बचा लिया कि शहर जाकर एक छोटी कैंटीन खोल सका। वह अब आरव टी कॉर्नर का मालिक था। उसी कॉर्नर से उसने पूरे शहर का दिल जीत लिया। वह नई नई चीजें सीखता गया, कैसे बेहतर सर्विस दी जाए, कैसे ग्राहक को सम्मान दिया जाए। और धीरे धीरे उसका नाम फैल गया, पहले मोहल्ले में, फिर शहर में, आसपास के कस्बों में। वक्त बीतता गया और वही बच्चा जिसे कभी पगार मांगने पर दुकान से भगा दिया गया था, अब खुद दर्जनों लोगों को नौकरी देने वाला मालिक बन चुका था। आज उसकी कंपनी के नाम है आरव टी एंड स्नैक्स कैफे, चाय वाला आरव, आरव कैंटीन सर्विसेज। देश के कई शहरों में उसकी शाखाएं हैं। हर कैफे की दीवार पर एक ही लाइन टंगी होती है, कभी ठेले पर था, अब ठेले वालों को रोजगार देता हूं। कहानी का संदेश, कुछ मॉरल, जो दर्द को हथियार बना लेता है वो तकदीर भी बदल देता है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बस उसे एक दिन खुद पर भरोसा करना होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।